कितना हमें अफसोस है कि अपने देश पर न्यौछावर करने को हमारे पास सिर्फ एक ही जीवन है। ये एक आम आदमी नहीं बल्कि हमारे देश के उन वीर जवानों का कहना है जो सरहदों में चट्टान की तरह अडिग रहते हैं। हमारे शो जरा याद करो कुर्बानी में आज आपको बताएंगे उस योद्धा के बारे में जिसने मुश्किल परिस्थिति में खुद अपने हाथ से अपना एक पैर काट डाला और भारतीय सेना का पहला डिसेबल ऑफिसर बना। आपको बताएंगे इनके बारे में कई रोचक बातें, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हमारे देश के वीरों के शौर्य को जानना देश के हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। 16 दिसंबर 1971 वो ऐतिहासिक दिन है जब भारतीय सेना ने अपनी वीरता से दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। ये वो जीत है जिसे सैन्य इतिहास में भारतीयों की वीरता और बहादुरी को याद करने के लिए स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कैसे मात्र 13 दिन के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान की सेना पर सबसे बड़ा सरेंडर का दाग लगा जिसे वो कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। इस युद्ध के नतीजे ने दक्षिण एशिया के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और विश्व के नक्शे में बांग्लादेश नाम के राष्ट्र का उदय हुआ। रणभूमि में अनगिनत भारतीय सैनिक ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि दुश्मनों की छुट्टी हो गई। ऐसे ही एक ऑफिसर थे मेजर जनरल इयान कार्दोजो। इयान कार्दोजो 5वीं गोरखा राइफल के मेजर जनरल थे। 1971 की भारत पाक जंग के दौरान एक वाक्य ऐसा आया जब मेजर जनरल इयान कार्दोजो को खुद ही अपना पैर काटना पड़ा। मेजर जनरल इयान कार्दोजो ने एक इंटरव्यू में रोंगटे खड़े कर देने वाले उस युद्ध का आंखों देखा अनुभव साझा किया। मेजर जनरल इयान कार्दोजो ने बताया कि 1971 के युद्ध की बात है। उस समय के पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में हेली की लड़ाई चल रही थी। भारत की सेना तत्कालीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर थी। इंडियन आर्मी पाकिस्तानियों को शिकस्त देने के करीब पहुंच चुकी थी। मेजर जनरल इयान कार्दोजो की गोरखा राइफल सिलहट में युद्ध लड़ रही थी, जबकि कार्दोजो डिफेंस सर्विसेज कॉलेज वेलिंगटन में ट्रेनिंग ले रहे थे। युद्ध के दौरान इस बटालियन के 2nd कमांडिंग ऑफिसर वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद मेजर जनरल इयान कार्दोजो को उनका स्थान लेना पड़ा। लड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी। एक ऑपरेशन के दौरान मेजर जनरल इयान कार्दोजो का पैर लैंड माइन बन पड़ा और तेज धमाका हुआ। कुछ क्षण के लिए उनका दिमाग सुन्न हो गया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका पांव बुरी तरह से जख्मी था। मेजर जनरल इयान कार्दोजो ने इस घटना का वर्णन इस तरह से किया था। एक स्थानीय निवासी ने मुझे देखा और मुझे उठाकर पाकिस्तानियों की बटालियन मुख्यालय ले गया। वहां मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे मॉर्फिन दे दीजिए, लेकिन उनके पास शायद मॉर्फिन भी नहीं थी। मेजर जनरल इयान कार्दोजो ने कहा कि वे गोरखा राइफल्स में थे तो उनके पास खुकरी रहा करती थी। खुकरी लगभग 1 फीट लंबी, साथ ही उसकी तेज कटार होती है। इयान कार्दोजो ने अपने साथ मौजूद एक दूसरे गोरखा जवान से कहा कि वह उनका पैर काट दे, लेकिन वह गोरखा सैनिक इससे इनकार कर गया। इसके बाद मेजर जनरल इयान कार्दोजो ने जो किया वो अभी तक सबके जहन में बैठ गया। उन्होंने अपनी ही खुकरी से अपने पैर को काट डाला। इसके बाद एक पाकिस्तानी डॉक्टर मेजर मोहम्मद बशीर ने उनका ऑपरेशन किया। मेजर जनरल इयान कार्दोजो कहते हैं कि उस समय एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई जब मुझे खून की जरूरत पड़ी। इयान कार्दोजो ने बताया कि उन्होंने उस समय कहा कि चाहे जो हो जाए पाकिस्तानी का खून नहीं लूंगा। इन सब के बीच किसी तरह से उनका ऑपरेशन किया गया। इसके बाद ऑपरेशन में उनका उचित इलाज किया गया। वो बताते हैं कि अब भी मेरे नाम से बांग्लादेश में 1 फुट बाय 1 फुट की जमीन है जहां वो कटी हुई टांग दबाई गई थी। मेजर जनरल इयान कार्दोजो कहते हैं कि आगे चलकर वे पहले ऐसे अधिकारी बने जिनकी टांग नहीं थी, बावजूद इसके उन्होंने ब्रिगेड का नेतृत्व किया। तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल तपीश्वर नारायण रैना ने उन्हें ब्रिगेड को लीड करने की इजाजत दी। मेजर जनरल इयान कार्दोजो को बटालियन में लोग कारतूस साहब कहकर पुकारते थे, क्योंकि उन्हें उनके नाम का उच्चारण करने में मुश्किल होती थी। कारतूस की तरह ही ये वीर योद्धा दुश्मनों पर ऐसा फूटा कि हजारों दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे जाबाज योद्धा को देवभूमि न्यूज करता है नमन।